हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी एडवाइजर, सेफ्टी ट्रेनर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी सुपरवाइजर और सेफ्टी स्टीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। इसमें हम जानने वाले हैं कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, इनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसके हिसाब से उनको कितनी सैलरी मिलती है, वो भी इंडिया में और गल्फ में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेफ्टी मैनेजर के बारे में। अब सेफ्टी मैनेजर यानी कि वो पर्सन होता है कि जिसके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री हो और साथ ही में उसको मोर देन 5 इयर्स का जो है सेफ्टी फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस हो, तभी जाकर वो सेफ्टी मैनेजर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। अब बात करते हैं उसके रोल की, यानी कि सेफ्टी मैनेजर का जो काम होता है उसको प्रिपेयर करना होता है। HSC प्लान हो गया, HSC मैनुअल्स हो गया, HSC प्रोसीजर्स क्या है। फिर उसके बाद है कि जो ERT टीम होती है यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबल जो टीम होती है वो उसको फॉर्म करना होता है। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग फॉर्म करना होता है। फिर उसके बाद है कि मैनेजमेंट के साथ जो भी मंथली ट्रेनिंग होती है वो जो है उसको मैनेजमेंट के साथ जो है वो कंडक्ट करना होता है। फिर उसके बाद है कि मंथली जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट होता है वो भी उसको प्रिपेयर करना होता है। और प्रोजेक्ट की जो सारी सेफ्टी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है वो रीजनल ऑफिस हो या फिर हेड ऑफिस को सेंड करना होता है। अगर हम बात करें उसके सैलरी की, तो अगर वो गल्फ में अगर काम करता है यानी कि अब्रॉड में अगर काम करता है तो उसकी जो मिनिमम सैलरी है वो मोर देन 6 लाख होती है। और वैसे ही अगर हम बात करें कि अगर वो इंडिया में अगर जॉब करता है तो उसकी जो सैलरी रहेगी वो मोर देन 50,000 हो सकती है। अब ये जो सैलरी है ये सेफ्टी मैनेजर की ये वैरी करती है कि वो कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टैंडर्ड कंपनी है वो सेफ्टी मैनेजर को जो सैलरी है वो मोर देन 80,000 रुपीज भी देती है। चलिए बात करते हैं सेफ्टी इंजीनियर की या फिर HSC इंजीनियर की। तो सेफ्टी इंजीनियर बनने के लिए जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए, साथ ही में जो है सेफ्टी का क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, तभी आप जो है सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हो। अब उनका जो रोल है वो कुछ इस प्रकार होता है कि सेफ्टी इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए सेफ्टी के रिलेटेड जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो काम देखना उसकी जिम्मेदारी होती है। और वो स्पेशलिस्ट होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल डेवलप करने के लिए, साथ ही में वर्क प्लेस की ओवरऑल जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो भी उसको देखनी होती है। अब बात करते हैं उसके सैलरी की। तो अगर वो गल्फ कंट्रीज में अगर वो काम करता है या फिर अब्रॉड में काम करता है तो उसकी जो सैलरी है वो मोर देन 2.5 लाख होती है। मैं इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। और अगर वही इंजीनियर अगर इंडिया में अगर जॉब करता है तो उसकी जो सैलरी है वो मोर देन 30,000 हो सकती है। चलिए बात करते हैं सेफ्टी ऑफिसर यानी कि HSC ऑफिसर के बारे में। इसके क्वालिफिकेशन में मिनिमम इसके पास डिग्री होना चाहिए और साथ ही में सेफ्टी का डिप्लोमा भी होना चाहिए, तब जाकर वो सेफ्टी ऑफिसर बन पाता है। अब बात करते हैं उसके रूल्स की। तो सेफ्टी ऑफिसर का जो काम होता है वो होता है कि साइट में सेफ्टी के रिलेटेड जो भी चेकलिस्ट होती है वो उसको भरना होता है, यानी कि साइट पर जो भी काम हो रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट के अनुसार जो भी सेफ्टी की प्रोसीजर है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो उसको देखना है। और उसमें अगर जो भी पॉइंट्स आते हैं तो वो एग्जीक्यूशन टीम के साथ डिस्कस करने हैं और उसको सॉर्ट आउट करना है। साथ ही में उसको साइट इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट है वो भी बनानी पड़ती है सेफ्टी की, और साथ ही में साइट की हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी के रिलेटेड और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको एग्जीक्यूशन टीम के साथ मॉनिटर करते रहना होता है। और उसके अलावा सेफ्टी ऑफिसर को ये इंश्योर करना होता है कि जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स हो या फिर प्रोसेसेस हो वो कैरिड आउट हो रहे हैं क्या वर्क प्लेस में, वो भी सेफ मैनर में, वो उसको इंश्योर करना होता है। अब कई जगह पर जो है रेडियोग्राफी सेफ्टी ऑफिसर भी होता है, कई जगह पर जो है रोड सेफ्टी ऑफिसर भी होता है। अब इनका जो है कैडर सेम है लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग है, यानी कि अगर रेडियोग्राफी सेफ्टी ऑफिसर अगर रहेगा तो वो खाली रेडियोग्राफी के रिलेटेड ही वहां पर काम देखेगा, उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स के रिलेटेड ही वो काम देखेगा। अगर रोड सेफ्टी ऑफिसर है तो उसकी जिम्मेदारी खाली रोड के सेफ्टी की होती है। तो इस प्रकार जो है सेफ्टी ऑफिसर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं इनके सैलरी के बारे में। तो सेफ्टी ऑफिसर अगर अब्रॉड में अगर काम करता है तो उसकी जो सैलरी है वो मोर देन 1.5 लाख होती है, और वही सेफ्टी ऑफिसर को इंडिया में जो सैलरी है वो मिल सकती है मोर देन 25,000। लेकिन ये जो सैलरी है ये डिपेंड होती है कि वो कौन से कंपनी में, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, यानी कि वो जो सैलरी है वो इससे कम भी हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। चलिए बात करते हैं सेफ्टी एडवाइजर यानी कि HSC एडवाइजर के बारे में। तो सेफ्टी एडवाइजर का जो क्वालिफिकेशन होता है वो सेम होता है जैसा कि सेफ्टी ऑफिसर का देखा था, यानी कि उसके पास भी ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही में उसके पास सेफ्टी का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी जाकर वो सेफ्टी एडवाइजर बन सकता है। अब इसका रोल यानी कि इसका एडवाइजरी रोल होता है, यानी कि सेफ्टी के जो भी लीगल एस्पेक्ट्स है उसको देखने का काम जो है वो इसका होता है, जैसे कि लीगल कंप्लायंसेस क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्या कंप्लायंसेस है, नेशनल स्टैंडर्ड्स के क्या कंप्लायंसेस है, और वो जो कंप्लायंसेस है वो साइट पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं क्या वो उसको देखना होता है।
और साथ ही में जो भी एग्जीक्यूशन टीम हो, ऑपरेशंस टीम हो या फिर मेंटेनेंस टीम हो, तो इनको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है वो भी बताने का यानी कि एडवाइस करने का जो काम है वो सेफ्टी एडवाइजर का होता है। चलिए बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो इनकी जो सैलरी है वो सेम होती है जैसा कि हमने सेफ्टी ऑफिसर की देखी थी, यानी कि अगर वो अब्रॉड में अगर वो काम करते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो मोर देन 1.5 लाख होती है, और वही अगर इंडिया में अगर वो जॉब करेंगे तो उनको जो सैलरी है वो मोर देन 25,000 मिल सकती है। चलिए बात करते हैं सेफ्टी ट्रेनर यानी कि HSC ट्रेनर के बारे में। तो उसका जो क्वालिफिकेशन है वो भी मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही में सेफ्टी के रिलेटेड जो भी डिप्लोमा या फिर डिग्री हो या फिर सर्टिफिकेट्स हो वो उसके पास होना चाहिए, और उसके अलावा उसके पास एक्सटर्नल जो भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं उसके सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, और ट्रेनिंग का उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं उसके रोल्स की। तो साइट पर जितने भी वर्कर्स हो या फिर एम्प्लॉयज हो उन सभी को ट्रेन करने की जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ट्रेनर की होती है। तो उसमें जो है अलग अलग टॉपिक पर उसको ट्रेनिंग देनी होती है। उसके अलावा साइट पर जो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है वो भी डेवलप करने की जिम्मेदारी सेफ्टी एडवाइजर की होती है, वो भी सेफ्टी ट्रेनिंग के जरिए। अब बात करते हैं उसके सैलरी की। तो उसकी जो सैलरी है अगर वो अब्रॉड में अगर वो काम करेगा तो उसकी जो सैलरी है वो मिनिमम 1.5 लाख से ऊपर हो सकती है, और वही अगर वो इंडिया में अगर वो जॉब करता है तो उसकी जो सैलरी है वो मोर देन 25,000 हो सकती है। चलिए बात करते हैं सेफ्टी सुपरवाइजर या फिर HSC सुपरवाइजर के बारे में। तो सेफ्टी सुपरवाइजर जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो सेफ्टी सुपरवाइजर जो होता है वो सुपीरियर होता है सेफ्टी ऑफिसर के, यानी कि वो पहले HSC ऑफिसर या फिर सेफ्टी ऑफिसर का वहाँ पर काम करता है कुछ सालों तक, फिर उसके बाद कंपनी जो है उसको प्रमोट करके सेफ्टी सुपरवाइजर बना देती है। तो ऑब्वियसली उसकी जो सैलरी है वो कंपेयर टू सेफ्टी ऑफिसर के मुकाबले ज़्यादा होती है, यानी कि गल्फ कंट्रीज में अगर सेफ्टी ऑफिसर को 1.5 लाख जो अगर सैलरी मिलती है तो उसकी जो सैलरी है वो मोर देन 2 लाख हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो सेफ्टी सुपरवाइजर जो है वो इंडिया में वो सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में काम करता है, और वहां पर उसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है मिनिमम उसके पास 12 होना चाहिए, और साथ ही में उसके पास सेफ्टी का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि फायर एंड सेफ्टी का जो डिप्लोमा करते हैं वो होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है गल्फ कंट्रीज में जो है सेफ्टी सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर का सुपीरियर होता है, और इंडिया में अगर बात करें तो वो सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में काम करता है। अब बात करते हैं उसके रोल्स की। अगर इंडिया में सेफ्टी सुपरवाइजर अगर काम करता है तो उसको जो है कोई एक लोकेशन हो या फिर एरिया दिया जाता है कि इस लोकेशन में जो भी काम हो रहा है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। तो उस एरिया में जो भी सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस हो वो फाइंड आउट करना वो उसकी जिम्मेदारी है, और वो जो ऑब्जर्वेशन है वो एग्जीक्यूशन टीम के साथ डिस्कस करना है। अगर वो ऑब्जर्वेशन वो क्लोज नहीं कर सकता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको सेफ्टी ऑफिसर को देनी है कि ये ऑब्जर्वेशन है ये क्लोज नहीं हो रहे हैं, ताकि जो उसके जो सुपीरियर है वो उसकी मदद करके वो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर सके। और साथ ही में सेफ्टी के रिलेटेड वर्कर को और एम्प्लॉयज को जो है वो उस एरिया में मॉनिटर करते रहना है। अब बात करते हैं उसके सैलरी के बारे में। तो सेफ्टी सुपरवाइजर अगर अब्रॉड में अगर काम करता है तो उसकी जो सैलरी है वो मोर देन 2 लाख होती है, लेकिन वही अगर सुपरवाइजर इंडिया में अगर काम करता है तो उसकी जो सैलरी है वो मोर देन 15,000 हो सकती है। चलिए बात करते हैं सेफ्टी इंस्पेक्टर या फिर HSC इंस्पेक्टर के बारे में। तो सेफ्टी इंस्पेक्टर यानी कि कौन होता है? तो देखिए कि जैसे कि मैं गल्फ में काम कर रहा था तो वहां पर सेफ्टी इंस्पेक्टर यानी कि वो पर्सन होता है जैसे कि कोई एक JP हो या फिर वर्क परमिट रिसीवर हो। वो क्या करते हैं सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले निबोश का जो IGC सर्टिफिकेट है वो लेते हैं, और लेने के बाद उनके पास जो है सेफ्टी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, मतलब वो पहले JP का काम करते हैं या फिर वर्क परमिट रिसीवर का काम करते हैं, फिर निबोश का सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में वो जंप करते हैं। तो जैसे ही वो सेफ्टी डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट से जब वो जंप करते हैं तो डायरेक्टली उनको सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो फिर उसने 1 साल जो है वो ट्रेन होना चाहिए, तो उस दरम्यान जो 1 साल के लिए उनको सेफ्टी इंस्पेक्टर बनाया जाता है, यानी कि उनको डायरेक्टली सेफ्टी ऑफिसर नहीं बनाते हैं बल्कि वो सेफ्टी इंस्पेक्टर का वहां पर काम करते हैं, और सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है वो फिर सेफ्टी ऑफिसर को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो सेफ्टी इंस्पेक्टर को एक एरिया दिया जाता है वहां पर कि ये जो है ये लोकेशन आपका है और यहाँ की जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो आपकी है, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको मॉनिटर करते रहना है एग्जीक्यूशन टीम के साथ में और उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो आप जो है आपके सुपीरियर को इन्फॉर्म कर सकते हो और फिर जो है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो अगर वो गल्फ में अगर वो काम कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है वो मोर देन 70,000 होती है, और अगर वो इंडिया में अगर वो जॉब करेगा तो उसकी जो सैलरी है वो मोर देन 15,000 हो सकती है।
है। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी स्टीवर्ड यानी कि क्या होता है। अब सेफ्टी स्टीवर्ड यानी कि वो पर्सन्स होते हैं कि जो पर्सन सेफ्टी ऑफिसर के साथ में काम करते हैं, लेकिन वो जो है वो सेफ्टी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेफ्टी ऑफिसर को कोई अगर साइनेजेस बनाना हो या फिर हार्ड बैरिकेशन लगवाने हो या फिर सेफ्टी ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंटेशन संभालने के लिए हो या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन इधर से उधर ले जाने के लिए हो, तो इसके लिए अगर कोई पर्सन चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं कि एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट से एक दो जो बंदा है वो ले लेते हैं, और वो जो बंदे से है वो साइनेजेस का काम हो या फिर हार्ड बैरिकेशंस का काम हो या फिर जो भी एचएससी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो करते हैं। तो उन पर्सन्स को सेफ्टी स्टीवर्ड कहा जाता है, जो सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर उनके साथ में हेल्प करते हैं, उनको मदद करते हैं काम करने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सेफ्टी मैनेजर हो, सेफ्टी इंजीनियर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी एडवाइजर हो, सेफ्टी ट्रेनर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो या फिर सेफ्टी स्टीवर्ड हो, इन सभी में क्या डिफरेंस होता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका रोल्स क्या है और उनकी सैलरी कितनी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।